Hello everyone, welcome back to India's best educational platform O2N Digital Education. This is Amarpal Malik, your math teacher. बच्चों, today we will solve exercise 6.3. तो without wasting any time, सीधा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 में हमको कुछ फिगर्स गिवन में है, कुछ ट्राइंगल्स की जो फिगर्स है वो गिवन में है। हमको ये बताना है कि आपस में सिमिलर है या नहीं है। बच्चों, सिमिलर प्रूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि सिमिलरिटी का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो हम बेटा सबसे पहले देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बच्चों, हमारे पास में सपोज दैट हमारे पास में 2 ट्राइंगल्स हैं, है ना। मैं बेटा इनको ड्रॉ कर लेता हूं। हाँ बेटा, मैं ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास में ये एक ट्राइंगल है और एक बेटा मैंने इधर ये ट्राइंगल, और मैं इनकी नेमिंग कर लेता हूँ। ये ट्राइंगल ए बी सी और ये क्या है पी क्यू आर। ठीक है बच्चों। बेटा क्या कंडीशन होती है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional to each other. इसके लिए बेटा ये 2 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। अगर ये बेटा बोथ क्या होती हैं, ये दोनों फिगर अगर सिमिलर हो, सिमिलर का साइन क्या होता है बच्चों, ये होता है। इसके लिए फर्स्ट होती है कंडीशन, मैं लिखे देता हूं बच्चों, गिवन ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, फर्स्ट पॉइंट होता है इफ देयर corresponding angles are equal and सेकेंड पॉइंट पे होता है their corresponding sides are proportional। ठीक है बच्चों, ये बेटा दोनों ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे, जब इनके बेटा कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। इट मींस एंगल ए इक्वल टू होना चाहिए बेटा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल टू होना चाहिए एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा बेटा एंगल आर के। ठीक है बच्चों। एंड और बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर, ये वाली साइड बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होना चाहिए हमारा ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। अब बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारी बेटा जो ट्राइंगल जो सिमिलर होते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन है कि उनके बेटा ये कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल होता है। इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बेटा अब चलते हैं हम जो इस एक्सरसाइज में थ्योरम दे रखी हैं। थ्योरम है बेटा थ्योरम नंबर 6.3, इसको रीड कर लेते हैं। इफ इन 2 ट्राइंगल्स, बेटा 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं। मैं फिर से बेटा क्या करता हूं, दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लेता हूं। एक ये ट्राइंगल हो गया बच्चों और एक ये ट्राइंगल हो गया। इनका बेटा नेमिंग कर लेता हूं ए बी सी, और ये ट्राइंगल मैंने मान लिया बेटा पी क्यू आर। ठीक है बच्चों।
इफ इन टू ट्राइंगल्स, तो मैंने लेट कर लिया कि ट्राइंगल कौन कौन से हैं, वो दोनों ABC और ट्राइंगल PQR। अब बेटा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हमारे पास में बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है कि इनके बेटा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे बेटा, एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और बच्चों एंगल C, ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के, एंगल R। ठीक है, ये मान लिया मैंने बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, है ना बेटा। प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो बात एक होती है ना। ये हमको बेटा प्रूव करना है कि अगर दो ट्राइंगल्स के जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये प्रूव करो कि उनका कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं लिखता हूं बेटा यहां पे मुझे टू प्रूव में क्या करना है बेटा, टू प्रूव करना है मुझे AB अपॉन बेटा कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो ना, तो AB अपॉन PQ इक्वल होना चाहिए BC अपॉन में QR, और इक्वल होना चाहिए बेटा AC अपॉन में PR के, AC अपॉन PR। ये हमको बच्चों टू प्रूव करना है। ठीक है बेटा, अब बेटा इसमें क्या, आर इन दी सेम रेशियो एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और उसके बाद बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है बच्चों, अब चलो बेटा, जब बेटा हम कोई थ्योरम सॉल्व करते हैं, थ्योरम को बेटा प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, उसके बाद आता है टू प्रूव, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा हेडिंग कंस्ट्रक्शन। क्या आएगा बेटा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। अब बेटा कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने इस वाले ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ कर ली, और उस लाइन का ड्रॉ कर बेटा नेमिंग कर ली MN। क्या है बेटा, ये पॉइंट MN, और इस लाइन को बेटा मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा कि ये यहाँ पे बेटा ट्राइंगल PQR में ये जो P से M तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, AB के, और बेटा ये जो PN डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, AC के। ठीक है ना बेटा, AB के इक्वल, इसमें से मैं जो डिस्टेंस कट करूंगा, जो बिंदु यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम क्या रिटर्न कर लिया मैंने, M, और बेटा जो AC के इक्वल होगा उस की जो कट करूंगा लेंथ, वो उस पॉइंट का क्या नेमिंग कर दिया मैंने, N। ठीक है बेटा, यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ड्रॉ MN, ड्रॉ MN in triangle PQR such that ये PM इक्वल टू AB, PM इक्वल टू AB, एंड बच्चों PM इक्वल टू AB एंड PN इक्वल टू AC, PN इक्वल टू AC। ये हो गया जी हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हमको बच्चों अब क्या करना है, हमको प्रूफ। क्या आएगा अब हमारा, प्रूफ आएगा, है ना बच्चों। अब हम बेटा ABC और PMN में देखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं यहां पे प्रूफ। प्रूफ में बेटा मैं इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में चलता हूं। यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN। ठीक है बच्चों, अब ये इसमें देखो बेटा ABC और PMN में बेटा AB इक्वल किसके है, PM के, AB इक्वल किसके है बेटा, PM के, एंड AC इक्वल किसके है, AC इक्वल टू है PN के,
और किस कंडीशन से बेटा? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। और बेटा एंगल ए बराबर एंगल पी हमको गिवन में है। एंगल ए बराबर एंगल पी क्या है जी हमारे पास में? गिवन, गिवन, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बेटा सो ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल पी एम एन के। और बेटा किस क्राइटेरिया से? एस ए एस से। किससे बेटा? एस ए एस से। साइड एंगल, देखो बच्चों ये साइड और ये एंगल और ये साइड, तो ये किससे होगा बच्चों? एस ए एस से, ठीक है बेटा। जब बेटा ये आपका साइड एंगल साइड से बेटा ये क्या हो गए? आपके कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए हमारे। अब जब बेटा कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे तो इनके क्या होंगे बेटा? ईच साइड और ईच एंगल इक्वल होंगे। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल और कोरोस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब बेटा एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा? एंगल ए तो हो जाएगा हमारा बेटा पी के बराबर, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, इसको चाहे तो मत लिखो। और बेटा ये एंगल बी, एंगल बी हो जाएगा हमारा एंगल एम के इक्वल। और एंगल जो सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? एंगल एन के। एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन, ठीक है बेटा। अब इसको मैं लिख देता हूं बेटा फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम नहीं बेटा, इसको मैं लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पे देखो बेटा एंगल बी इक्वल टू एंगल एम है, लेकिन बी इक्वल टू तो हमारे गिवन में क्या है बेटा? क्यू है। जब बेटा बी इक्वल टू क्यू है तो ये बेटा एंगल क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम, ठीक है। और जो बेटा सी था हमारा एंगल आर के इक्वल, तो ये जो सी हो जाएगा बेटा इसकी प्लेस में लिख दिया एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन। यहां पे मैं लिख दूंगा बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा ये एंगल जो है ना क्यू एंगल तो इक्वल हो गया एम के, और एंगल आर इक्वल हो गया एंगल एन के। जब बेटा ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये कब होते हैं? जब बेटा एम एन और क्यू आर आपके पैरेलल होती हैं। ये लाइन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा देयरफॉर एम एन पैरेलल होगी बेटा क्यू आर के, ठीक है बच्चों। अब बेटा एम एन पैरेलल किसके होगी? क्यू आर के। अब यहां पे देखो, अब बेटा हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये सीखा था कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स पैरेलल हो, किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है, तो बाय बीपीटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है बेटा? पीएम अपॉन में पीक्यू इक्वल हो जाएगा पीएन अपॉन में पीआर, ठीक है बेटा। और बच्चों यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें क्या होगा बेटा? आपका हो जाएगा पीएम अपॉन में आएगा बेटा फुल पी क्यू इक्वल टू होगा बेटा आपका पीएन अपॉन में आएगा आपका पीआर। यहां पे लिख देंगे किसके अकॉर्डिंग आया बेटा? ये बीपीटी बाय बीपीटी, ठीक है बच्चों, बीपीटी के अकॉर्डिंग। अब यहां पे देखो बेटा हमारा जो पीएम था, पीएम की वैल्यू किसके इक्वल थी? पीएम की वैल्यू थी बेटा हमारी, पीएम की वैल्यू थी ए बी के इक्वल, है ना। तो पीएम के प्लेस पे क्या लिख दिया बेटा हमने? ए बी अपॉन में पी क्यू का बेटा पी क्यू इक्वल। अब बेटा पीएन की वैल्यू क्या थी? ए सी, तो पीएन के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने? ए सी अपॉन में आएगा मेरे पास में पी आर, ठीक है जी। अब मैं बेटा इसको इक्वेशन लेट कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं यहां पे लिखूंगा सिमिलरली बेटा सिमिलरली इसी प्रकार बेटा जब मैंने यहां पे ये लाइन ड्रॉ की इस साइड से, तो मुझे ये रेशियो मिला इक्वल में,
और अगर इस लाइन को बेटा मैं ऐसे ड्रॉ करता इस ट्राइंगल में, इस टाइप से ऐसे, तो मुझे बेटा इन टू साइड्स का रेशियो मिलता। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से मुझे मिल जाता बेटा, हमारा जो मिलेगा हमें ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। तो हमें मिल जाएगा बेटा अब की बार ये आपका ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन ये वाली साइड बेटा ए सी अपॉन पी आर, और इक्वल टू मिल जाता है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ये हो जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर मेरी फोर्थ। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब बेटा थर्ड और फोर्थ से आप चलोगे तो यहां पे देखो बेटा ए बी अपॉन पी क्यू लिख लिया मैंने, की वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के, और ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है बच्चों, जो कि हमको बेटा यही प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू और बेटा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू है ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है बच्चों, आया होगा अच्छे समझ में। अब बेटा हमने क्या बोला था कि जब भी अभी कुछ टाइम पहले, अभी हम बेटा पहले ही पढ़ चुके हैं कि इफ टू ट्राइंगल्स हैव सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड सेम रेशियो ऑफ देयर साइड्स, है ना बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब इक्वल होता है तो हम बोलते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं बेटा, हमारे सिमिलर होते हैं ना। तो हम लिख देंगे बेटा हैंस, क्या लिख देंगे, हैंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा इस थ्योरम को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है बेटा 6.4। बेटा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया थे, सिमिलरिटी के जो बेटा क्राइटेरिया थे, ये बेटा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो बेटा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी जो होते हैं फॉर टू ट्राइंगल्स, तो वो क्या होते हैं बेटा, थ्री टाइप से होते हैं। हमारा पहला होता है बेटा एस एस एस, इट मीन्स होता है बेटा साइड 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 साइड। और दूसरा होता है बेटा एस ए एस, आप जानते हो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। और एक होता है बेटा हमारा एंगल एंगल एंगल, ये ट्रिपल एंगल लिख देते हैं और इसी का मीन्स होता है बेटा एंगल एंगल। क्योंकि आप सभी जानते हो जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं बेटा आपस में, कि नहीं, दो ट्राइंगल्स के दो एंगल अगर आपके इक्वल होते हैं तो तीसरे वाला बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अब बच्चों एस एस कब लगता है, जब हमको बेटा साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा हो। और बेटा एस एस कब लगेगा, एस एस लगने, एस एस के लिए बेटा क्या होना चाहिए हमारे पास में, एस एस क्राइटेरिया के लिए क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास में, कि ये जो एंगल बनाने वाली साइड होती है, या तो ये वाली साइड या ये वाली साइड, मतलब जो एंगल बनाती है, एक तो ये एंगल गिवन में होना चाहिए और एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशियो हमारा गिवन में इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे बेटा हमारा एस एस है। यानी कि जैसे बेटा सपोज जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये आपका 60 डिग्री है और ये भी आपका बेटा 60 डिग्री है,
और ये आपका 3 है और ये आपका 6 है। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो बेटा रेशियो 2 2 आ रहा है और एंगल हमारा क्या है बेटा 60 60 जो इक्वल है, तो ये किससे हो जाएगा बेटा ऐसे ऐसे। और एंगल में क्या होता है बेटा, किसी भी ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए। जैसे ये 30 है, ये 70 है और ये 70 है और ये 30 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये बाई एंगल से। तो ये 3 टाइप की सिमिलरिटी होती हैं, एस एस और एंगल। ठीक है, क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का। अब बेटा चलते हैं हम अपनी थ्योरम 6.4 पर। इफ इन 2 ट्राइंगल्स sides of one triangles are proportional to in the same ratio the side of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अब बेटा इसमें क्या है कि ये बेटा पहले वाली जो हमारी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 6.3, उसके अपोजिट है ना। उसमें हमको एंगल गिवन में दिए थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, और इसमें क्या है बेटा हमको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल में दे रखा है और हमको एंगल इक्वल प्रूव करने। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बेटा गिवन। क्या लिख लेंगे, गिवन में क्या है बेटा हमारे पास में, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स। तो बेटा मैंने 2 ट्राइंगल ले लिए ABC और PQR। और एक ये बड़े वाला ले लिया, ये बेटा ABC, और ये वाला ट्राइंगल ले लिया PQR। ठीक है, गिवन में क्या दे रखा है हमको, साइड्स का रेशियो AB अपॉन में PQ इक्वल है बेटा BC अपॉन में QR इक्वल है AC अपॉन में PR। ये बेटा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। ठीक है जी, गिवन। उसके बाद आता है बेटा टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल प्रूव करने। एंगल A इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल PK, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल R इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। इसको बेटा मैंने हाँ ये टू प्रूव करना है, टू प्रूव है, ये टू प्रूव में हो गया। अब बेटा गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। थर्ड नंबर पे आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बेटा थ्योरम 6.3 के तरह से ही बेटा हम क्या करेंगे, ड्रॉ एम एन in triangle PQR such that बेटा इस प्रकार से ड्रॉ करनी है, M और N की जो PM की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए AB के, such that PM इक्वल टू AB, PM इक्वल टू AB एंड PN इक्वल टू AC, PN इक्वल टू AC। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब देखो बेटा इसके बाद आता है मेरा पॉइंट प्रूफ। क्या है बेटा, प्रूफ। अब बच्चों यहां पे मैं चलता हूं प्रूफ पे। प्रूफ में बेटा हमारे पास में क्या गिवन था, हमारे पास में बेटा गिवन था AB अपॉन PQ, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन PQ और इक्वल टू में था AC अपॉन PR। ये ले लेता हूं मैं, AC अपॉन PR। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए बेटा जो AB था वो किसके इक्वल था, PM के। तो AB की प्लेस में बेटा मैंने क्या पुट कर दिया, PM अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में PQ इक्वल टू, और जो AC था उसकी प्लेस पे क्या लिख देता हूं बेटा, वो था इक्वल PN के, PN अपॉन PR। यहां तक बताओ बेटा समझ में आई बात कि नहीं आई।
ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे देखो बेटा, जब बेटा पीएम, यहां पे देखो पीएम अपॉन में पी क्यू और पीएन अपॉन में पी आर, ट्राइंगल बेटा पी क्यू आर में जब बेटा साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग ये एम एन पैरेलल होगी बेटा क्यू आर के, एम एन पैरेलल होगी क्यू आर के। यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे था हमारे पास बेटा पी एम अपॉन में पी क्यू इक्वल हो गया बेटा पी एन अपॉन पी आर, किससे था बेटा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। देन तब हमारा एम एन पैरेलल होगा बेटा क्यू आर के, किसके अकॉर्डिंग बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है बच्चों, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग ये हमारी पैरेलल होगी। अब बेटा जब ये पैरेलल हैं दोनों साइड्स, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल एम इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के। हमारा क्या होगा बेटा अब यहाँ पे, नाउ एंगल एम इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल एन हो जाएगा बेटा एंगल आर के इक्वल, एंगल एन इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर, किसके अकॉर्डिंग बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या हो जाएंगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर लिख दिया बेटा मैंने थर्ड, ठीक है जी। इसको समझ में आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, फिर से देख लीजिए आप, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर थर्ड के इक्वल। अब क्या करेंगे बेटा, हम पी एम एन एंड पी क्यू आर में चले जाएंगे, पी एम एन एंड पी क्यू आर में। अब देखो बेटा, अब मैं चाहता हूं बेटा इस ट्राइंगल में एंड इस बड़े वाले पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी एम एन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें देखो बच्चों, पी एम एन में और पी क्यू आर में बेटा एंगल P बराबर है, P है तो बेटा कॉमन हो गया, और एंगल M बराबर है एंगल Q के। हमको बेटा बाई ए से है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूव हो जाएगा। एंगल P इक्वल टू एंगल P क्या है बच्चों, ये कॉमन, क्या है ये कॉमन, और एंगल M इक्वल टू एंगल Q, ये बेटा फ्रॉम थर्ड, सो ट्राइंगल पी एम एन सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है बच्चों। और जब बेटा ये सिमिलर हो जाएंगे, तब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके बेटा साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम आप बोलेंगे पी एम अपॉन में बेटा पी क्यू, पी एम अपॉन में क्या है, पी क्यू इक्वल टू होगा बेटा हमारा पी एन अपॉन में बेटा पूरा पी आर, और इक्वल टू होगा हमारा एम एन अपॉन में क्यू आर, एम एन अपॉन में क्यू आर, और किससे बेटा ये हो जाएगा हमारा सी पी एच टी से, ठीक है। और ये जो बेटा सिमिलर हुआ था ये ए से हुआ था, ए। अब यहां पे देखो बेटा, ये इक्वेशन मैंने लेट कर ली फोर्थ, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। अब बच्चों आप फर्स्ट और फोर्थ से देखोगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ये वैल्यू बेटा, ये जो वैल्यू है यहां पे आप देखो पी एम अपॉन, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वो करना है हमें कन्वर्ट बेटा, ये जो पी एम वैल्यू थी, पी एम किसकी वैल्यू थी कंस्ट्रक्शन में, ए बी, अब यहाँ पी एम की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे बेटा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ये पी क्यू इक्वल टू, और ये जो पी एन था ये क्या था बच्चों हमारा ए सी,
इक्वल टू में क्या है बेटा, पी आर, इक्वल टू में क्या है हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर। बेटा ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल था, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर। और ये इक्वल है बेटा एम एन अपॉन क्यू आर भी है इसमें, एम एन अपॉन क्यू आर। अब बेटा मैं इन दो पार्ट को उठा लेता हूं, यहां पे आप देखिए बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारा एम एन अपॉन में क्यू आर। अब बच्चों यहाँ क्यू आर से हमारा क्यू आर कट हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू क्या मिला हमको, एम एन, बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, एम एन। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं बेटा, मेरा ये हो गया फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब बेटा जो फाइनल स्टेप है, अब क्या करेंगे, हमारी फाइनल स्टेप में क्या है बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम एन में चले जाएंगे। इसमें चले जाएंगे बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम एन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एम एन, पी एम एन। अब बेटा इसमें जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो बेटा, एंगल ए बराबर एंगल पी हमको गिवन में है, एंगल ए बराबर एंगल पी गिवन, एंगल ए बराबर एंगल पी बेटा गिवन में है हमारे पास में। और ये जो एम जो था बेटा ये हमारा क्यू के इक्वल था, एम जो एंगल है किसके था, क्यू के, और क्यू था बेटा किसके, बी के इक्वल। तो हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल एम। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखो बेटा, क्योंकि हमको बेटा क्या है इसमें एंगल प्रूव करने हैं, ये टू प्रूव है हमारे पास में। हमारे पास में बेटा गिवन में क्या था, साइड गिवन में है बेटा, देखो ए बी इक्वल टू है हमारे पास में पी एम, बाई कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ए बी इक्वल है पी एम एंड पी एन इक्वल है बेटा ए सी के, ए सी इक्वल है पी एन। और ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। एंड अब बेटा इनका जो एंगल ए बरा, हाँ ये दो साइड्स तो है बेटा हमारे पास में गिवन में, ठीक है। और बेटा बी सी बराबर एम एन, फिफ्थ इक्वेशन से आप देखो बी सी बराबर एम एन अभी प्रूव किया है हमने, ये जाएगा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन। ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ से, ठीक है बेटा। इस प्रकार से क्या होगा बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल पी एम एन के, और किस प्रॉपर्टी से है बेटा, बाई एस एस एस, एस 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 से, ठीक है। अब बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनका क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंस में क्या होगा, इनके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। एंगल ए इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल पी के, ठीक है जी। एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल एम के, एंगल एम के। और जो बेटा एंगल एम था वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, वो किसके इक्वल था, एंगल क्यू के। एंगल एम किसके था, एंगल क्यू के। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा, एम की प्लेस में लिख देंगे एंगल क्यू। ये ए बराबर पी हो गया, ये बी, एंगल बी इक्वल टू क्यू। और बेटा इसका जो एंगल सी है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन के, ठीक है बेटा। और जो एंगल एन था वो किसके इक्वल था, एंगल आर के। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर। यहां पे लिख देंगे बेटा हम फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन से लिए थे हमने ये वैल्यू, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बेटा हमारे ये जो ना एंगल, हमारे एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर क्यू और एंगल सी बराबर आर, इस प्रकार से बच्चों हमारा हो जाता है ये प्रूव, ठीक है बेटा। इस तरीके से बेटा ये हमारी थ्योरम हो जाती है कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ।
एक्सरसाइज, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें बेटा हमको बताना कौन सा जो पेयर है वो सिमिलर है और कौन सा पेयर सिमिलर नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इसमें बेटा देखो एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू के, और एंगल बेटा सी इक्वल टू किसके है, एंगल आर के। अब हम लिख देंगे बेटा यहाँ पे बाई एंगल एंगल एंगल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इस तरीके से बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, हमारे सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा इस पे, तो इसमें भी लिख दो बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें ये देखो बेटा ए बी 2, बेटा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2.5 2 जा 5। तो बेटा इसका जो रेशो है ए बी का रेशो किसके साथ मिलेगा, ए बी का मिलेगा इसके साथ बेटा 4 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी अपॉन में क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू क्या है बेटा हमारा, ए बी अपॉन में क्यू आर 2/4, क्या मिल रहा है हमारे पास में 1/2। और यहाँ पे आप देखो बेटा बी सी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में पी आर, हाँ बेटा बी सी क्या है आपका 2.5 और वो है बेटा 5, पॉइंट हटा के 0, 25 2 जा बेटा 50, तो ये भी क्या मिलेगा हमारा 1/2। और यहाँ पे आप देखोगे बच्चों ए सी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी क्यू। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 3 और उसकी है बेटा 6, तो 3/6 क्या हो जाता है, ये भी 1/2। अब यहाँ पे देखो बेटा 1/2 1/2 1/2 क्या है बेटा 1/2 1/2 1/2, तो हम लिख देंगे बेटा यहाँ पे बाई एस एस एस, साइड 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 से ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा बेटा ट्राइंगल। अब बेटा एक बात और, इसमें बेटा नेमिंग लिखने में देखो पहला ट्राइंगल तो हम किसी भी तरीके से लिख देंगे ए बी सी। अब बेटा दूसरे का नाम लिखना, जैसे ए है यहाँ पे आप बेटा देखो ए है, देखो यहाँ पे आया ए बी में ए आया और ए सी में ए आया, ये 2 वैल्यू हैं, इनमें दोनों में बेटा ऊपर ए आया। तो अब यहाँ पे नीचे देखो बेटा ए की वैल्यू कौन सी जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ पे देखो क्यू आर और यहाँ पे भी पी क्यू, तो क्या आ रहा है दोनों टाइम बेटा क्यू क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा क्यू, क्या आएगा बेटा क्यू। और बी की बेटा बी देखो बी इसमें है और इसमें है, इन दोनों में बेटा नीचे देखो क्या है बेटा डबल टाइम आर, तो ये आर हो जाएगा और बाद में पी बचा, तो क्यू आर पी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी के। इस तरीके से बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन भी हो गया। अब चलते हैं बेटा हम थर्ड वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, लेकिन 2.7 2 जा 5 नहीं होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा हेयर हेयर एम पी अपॉन में बेटा डीई, एम पी अपॉन डीई, ये वाली साइड बेटा 2 2 जा 4 इक्वल टू है बेटा एल पी अपॉन में बेटा डी एफ, बट नॉट इक्वल टू है ये एल एम अपॉन में बेटा ई एफ। सो गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये सिमिलर नहीं है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब बेटा इसमें देखते हैं इन ट्राइंगल एन एम एल एंड ट्राइंगल बेटा क्यू पी आर, कोई सा भी लिख दो बेटा क्यू पी आर, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बेटा एम एन, ये वाली साइड एम एन अपॉन में बेटा ये वाली साइड पी क्यू,
mn की वैल्यू कितनी बेटा 2.5 और उसकी बेटा 5, पॉइंट हटा के बेटा 0 रख देंगे और 25 1 जा और 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दूसरी वाली जो साइड है क्या है बेटा हमारे पास में ml अपॉन में क्या है बेटा ये QR, ये भी क्या है बेटा 5 अपॉन में 10, तो ये बेटा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये भी क्या है हमारे पास में 1/2 आया। और बेटा एक एंगल कॉमन है, एंगल M इक्वल टू है एंगल Q के, क्यों है बेटा ईच एंगल इज 70 डिग्री, ठीक है, ईच बेटा 70 डिग्री का है। तो ट्राइंगल बेटा ये वाला ट्राइंगल कुछ भी लिख लो आप, NML लिख दो, है ना, NML सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। अब बेटा इसका नेम लिखो बेटा, N एंगल के इक्वल कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा N यहाँ आ रहा है हमारा N, ये N है बेटा इस रेशियो में, और N और कहाँ आया हमारा N नहीं है, तो छोड़ो N को, छोड़ो पहले प्लेस को छोड़ो बेटा, M देख लो आपका M दूसरे वाला किसके इक्वल है Q के, तो दूसरे प्लेस पे बेटा हमारा Q आ गया, ठीक है। अब L देख लो बेटा, क्या देख लो यहाँ पे L देख लो बच्चों। अब यहाँ पे देखो बेटा M था हमारे पास, M था, तो M की प्लेस पे बेटा क्या है Q, तो L का कौन सा एंगल हो जाएगा R, L का क्या हो जाएगा R, और पहले पे क्या था N, तो N की प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा P, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइंगल NML सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और बेटा किस प्रॉपर्टी से, किस क्राइटेरिया से, बाय SAS, क्योंकि बेटा जो एंगल था आपका उसी की दोनों एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशियो था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका SAS क्राइटेरिया से, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा ऑप्शन नंबर 5th में देखिए बेटा, यहां पे देखो बेटा AB अपॉन में बेटा क्या है DF, AB अपॉन में हो जाएगा बेटा हमारा DF। अब AB की वैल्यू क्या थी बेटा 2.5 और DF की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 5, ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2। और इधर देखो बेटा ये क्या है BC अपॉन में बेटा क्या है ये आपका EF, BC अपॉन में EF, ये 3/6, ये भी क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ पे बेटा एक बात देखिए कि इस वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को जो बनाने वाली जो दो साइड्स है वो हमारे पास में बेटा गिवन है, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो एंगल बन रहा है आपका 80, इसको बनाने वाली 2 साइड्स हमको गिवन में नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी लगती, जो क्राइटेरिया लगता वो लगता SAS। तो यहां पे हम लिख देंगे बेटा हेयर SAS criteria is not fulfill, so given triangles are not similar, given triangles are not similar। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये सिमिलर नहीं है। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बेटा 6। अब यहाँ पे देखो बेटा ये एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा इसको निकाल लेंगे, ये एंगल F जो आएगा वो आ जाएगा बेटा 180 माइनस के बेटा इनका सम 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, और इससे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 30 डिग्री, कितना आया बेटा ये 30 डिग्री। और यहाँ पे आप देखिए एंगल P की वैल्यू आप निकालोगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा बेटा 180 माइनस इनका सम 80 और 30 कितना हो जाएगा बेटा 110, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा 70 डिग्री। एंगल P क्या आ जाएगा बेटा हमारा 70 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब एंगल P क्या है आपका 70 डिग्री और एंगल ये क्या है 30 डिग्री। अब देखो बेटा यहाँ पे 30 डिग्री 80 80 70 70, तो बेटा हम क्या बोलेंगे बाई AAA,
बाई ए ए गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी और ओबीए, यहाँ पे बेटा हमको ओडीसी और ओबीए जो है ना वो सिमिलर दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, गिवन ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। जब बेटा ये गिवन में हमारे सिमिलर प्रूफ दे रखे हैं तो इसके बेटा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो अब हम देखेंगे बेटा एंगल ओ तो हो जाएगा बेटा एंगल ओ के इक्वल, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, एंड एंगल डी किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल बी के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल ए के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। अब यहाँ पे बेटा हमको BOC 125 दे रखा है, CDO 70 डिग्री दे रखा है, और हमको निकालना है बेटा DOC ये वाला एंगल, और DCO ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, ये निकालना है। और एंड है बेटा OAB ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये BOD क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बेटा इन दो एंगल का जो सम कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, देन तब क्या होगा बेटा 125 डिग्री प्लस एंगल आपका DOC या बेटा COD, कोई सा बोल दो इसको बेटा, एंगल DOC इक्वल टू होगा बेटा 180। अब बच्चों एंगल DOC की वैल्यू क्या निकलेगी 180, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 125 हो जाएगा माइनस का 125। अब बेटा इससे सब करो, 10 से 5 गया तो बेटा 5, अब यहाँ 17 से 12 गया तो 5, तो ये मिल जाएगा हमें बेटा एंगल DOC क्या मिलेगा हमको 55 डिग्री, क्या मिलेगा हमको ये 55 डिग्री। तो हमारा बेटा एंगल DOC की वैल्यू तो हमारे पास में आ ही चुकी है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा इन ट्राइंगल DOC में बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल और इस एंगल तीनों एंगल्स का सम क्या होगा बेटा 180 होगा। तो हम लिख देंगे 55 प्लस के 70 प्लस का एंगल हो जाएगा DCO, एंगल DCO इक्वल टू में क्या होगा जी 180। अब यहाँ पे बेटा देखो इनको ऐड करके उधर शिफ्ट कर देंगे, एंगल DCO मिल जाएगा हमको, एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस बेटा 5 में 0 ऐड किया तो क्या मिला हमको 5, और 7 में 5 ऐड किया तो कितना मिला हमको 12। अब बेटा इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 से बेटा 10 से 5 गए तो 5, 17 से 12 गए तो 5, ये भी बेटा क्या मिलेगा हमको 55 DCO, एंगल DCO की वैल्यू क्या मिल गई हमको 55। ठीक है बेटा, अब हमको निकालना था बेटा एंगल OAB। अब बेटा OAB एंगल क्या है, एंगल OAB किसके इक्वल है बेटा एंगल A के। ठीक है, OAB क्या था बेटा एंगल A, और एंगल A क्या था बेटा हमारा फ्रॉम फर्स्ट से C के इक्वल। एंगल OAB किसके इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल C के, एंगल C, और एंगल C क्या था हमारा जो DCO, एंगल C क्या था बेटा हमारा DCO, जिसकी वैल्यू क्या मिली हमको 55। तो इस प्रकार से बेटा एंगल OAB भी क्या हो जाएगा हमारा 55, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बेटा एंगल A की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, एंगल C की वैल्यू थी बेटा हमारे पास में एंगल A के इक्वल। ठीक है बच्चों,
इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। अब बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लिया बेटा, हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, या इधर साइड कर लेते हैं बेटा। नेमिंग कर दिया बेटा ABCD, ठीक है। डायगोनल AC एंड BD, अब बेटा A को C से मिला दिया तो AC डायगोनल हो जाएगा हमारा, क्या हो गया AC, और डायगोनल क्या है बेटा BD, क्या हो जाएगा BD। ये थोड़ा सही सा ना बना बेटा, मैं इसको सीधा ठीक है बेटा, ये हमने बेटा कर लिया। ये क्या है, इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पर। इंटरसेक्ट किस पर करता है बेटा, पॉइंट O पर। अब यहाँ पे दिया है ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। AB और DC हमको क्या है बेटा, ये पैरेलल गिवन में दी हुई है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O कर लिया यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल सो दैट, हमको बेटा ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, हमको क्या करना है, प्रूव करना है ये। अब यहाँ पे देखो बेटा, हमको बेटा गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है बेटा हमको DC पैरेलल है AB के। टू प्रूव करना है जी हमको OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। ठीक है बच्चों, और किससे करना है बेटा, हाँ यूजिंग ए सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। बेटा दो ट्राइंगल्स के सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का यूज करके है ना, हमको इसको प्रूव करना है, साइड्स के रेशियो को इक्वल। अब बेटा हम पहचानते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। देखो बेटा OA, तो यहाँ पे देखो बेटा OA साइड ये रही बेटा OA, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा OA अपॉन में क्या है बेटा OC, तो OC आगे चली जाएगी बेटा, ये रही OC। उसके बाद बेटा OB कौन सी लाइन है बेटा, ये O से B तक चला गया मैं OB, और क्या है OD, तो O से बेटा D चला गया मैं OD। अब इनसे देखो बेटा कौन कौन से दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, ट्राइंगल ये और ट्राइंगल ये। ठीक है जी, अब बेटा इसको जब प्रूव करेंगे तो हम लिख देंगे बेटा इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल BOA लिख दो या AOB लिख दो, BOA। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो बेटा ट्राइंगल COD और BOD में बेटा हमको गिवन में दे रखी है DC पैरेलल है AB के, तो बेटा ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा ये एंगल, किसके अकॉर्डिंग बेटा, अल्टरनेट एंगल्स हो गई है, तो ये हो जाएगा बेटा एंगल ODC इक्वल है एंगल OBA एंड बेटा ये एंगल इक्वल टू हो जाए इस एंगल के, एंगल OCD इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल OAB के, एंगल OAB। और बेटा किस प्रॉपर्टी का क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब बेटा बाई AA से, बाई एंगल से बेटा ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो जाता है। तो ट्राइंगल COD सिमिलर होगा ट्राइंगल, अब बेटा एंगल जो C था वो किसके था, A के, एंगल A के, और जो O था O के ही एंगल AOB, ये हो जाए बेटा ट्राइंगल AOB के, और किससे बेटा, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है बच्चों, अब बेटा जब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिमिलर प्रूव हो गया, तो भाई बेटा CPHT से क्या होगा, इसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। तो
तो बेटा लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा बेटा हमारा क्या हो जाएगा, CO फर्स्ट टू साइड अपॉन में बेटा फर्स्ट टू साइड क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू लास्ट की टू साइड OD लिख दो, या इसको DO भी लिख सकते हो बेटा, OD अपॉन में हो जाएगा बच्चों OB, और इक्वल में हो जाएगा बेटा हमारा फर्स्ट और लास्ट अब की बार CD अपॉन में हो जाएगा A और B, AB। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो हमको रेशियो दिया था बेटा OBC, तो इनका दिया था, हम इस दो पार्ट को ले लेंगे बेटा इसको, तो लिख दो बच्चों OA अपॉन OC, इसका क्या कर लेंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो जी, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो हमारा क्या हो जाएगा ये आपका OA अपॉन में हो जाएगा बेटा OC इक्वल टू हो जाएगा OB अपॉन में हो जाएगा OD। और किससे था बेटा ये, बाय PPST, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने बेटा ये प्रूव कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, QR अपॉन QS QT अपॉन PR एंगल 1 एंड एंगल 2। अब यहां पे देखो बेटा, हम लिख लेते हैं गिवन में क्या जी, हमारे पास में एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब बेटा यहाँ पे देखो एंगल 1 ये रहा हमारा, ये रहा एंगल 1, और एंगल 2 बेटा ये रहा हमारा। अब बेटा ये कौन से वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल QPR में। अब बेटा जब दो ट्राइंगल हमारे इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी कैसी हो जाएंगी बेटा, इक्वल। एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, PQ, क्या है बच्चों, PQ। एंगल 2 की तो बेटा PQ, और एंगल 1 की जो अपोजिट साइड है वो है आपकी PR। तो बेटा हमारी PR और PQ भी इक्वल होंगे, ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। ठीक है बच्चों, इसको मैं बेटा यहां से इरेज किए देता हूं। अब यहां पे देखो बेटा, एंड क्या था बेटा हमारे पास गिवन में, QR अपॉन में QS इक्वल टू बेटा QT अपॉन में PR। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा QR जो साइड है हमारी, QR कौन सी साइड है बेटा, ये Q से लेके R तक, ये रही फुल QR, अपॉन में था बेटा QS यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब बेटा हम BPT से करते थे तो जो रेशियो इधर साइड का होता था वही सेम रेशियो दूसरी साइड का होता था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखो बेटा आपका QR अपॉन में QS इक्वल होना चाहिए था हमारा QT अपॉन में क्या होना चाहिए था हमारा PQ, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा बेटा QT अपॉन में PR। तो हम क्या करेंगे बेटा QR अपॉन QS इक्वल टू बेटा QT अपॉन बेटा ये PR जो है, PR की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में PQ नोट कर लेंगे, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। अब हमको बेटा प्रूव करना है ट्राइंगल PQS और TQR को बेटा क्या प्रूव करना है, सिमिलर। लिख दो जी, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। अब बेटा इसमें लिख दो ये QR अपॉन में QS इक्वल टू है QT अपॉन में PQ फ्रॉम फर्स्ट, क्या है बेटा ये, फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, और बेटा एंगल 1 एंगल Q, यहां पे देखो बेटा PQS जो ट्राइंगल है हमारा, कौन से वाला ट्राइंगल बेटा, PQS। तो हमारा बेटा ये PQS ये ट्राइंगल PQS ये वाला ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, और बेटा TQR जो था, तो बेटा ये TQR देखो यहां से TQR ये वाला ट्राइंगल। अब इनका बेटा ये वाला एंगल जो है क्या है, कॉमन है, क्या है बेटा, कॉमन है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। हम लिख देंगे एंगल PQS इक्वल टू है एंगल PQR कॉमन। सो ट्राइंगल PQS सिमिलर है बेटा हमारा ट्राइंगल PQR के।
और किस प्रॉपर्टी से है बेटा ये, बाई SAS। दो साइड का बेटा रेशियो गिवन में है और एक एंगल गिवन में है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से बेटा इस पार्ट में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर लाते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करें। एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।